दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैंने अपने पिछले वीडियो में टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में बताया था, जिसमें मैंने सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स में कौन कौन से पैटर्न्स आते हैं और मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स में कौन कौन से पैटर्न्स आते हैं उन सब के बारे में बताया था, और वो सारे दिखते कैसे हैं वो भी मैंने बताया था विद एग्जांपल्स। आई होप आप सब ने मेरा पिछला वीडियो देखा है। अगर नहीं देखा है तो एक बार याद से ज़रूर देख लेना। और दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। यहाँ से अब मैं जितने भी वीडियोस डालूँगा उन सब वीडियोस में मैं सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स को डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, चार्ट्स के साथ विथ एग्जांपल्स, कि तब हमें बाय करना चाहिए और तब सेल करना चाहिए। स्टार्ट करने से पहले एक बात अपने दिमाग में फिट कर लो दोस्तों, बी फ्लेक्सिबल विथ पैटर्न्स। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम अपने पहले कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में सीखेंगे, जिसका नाम है डोजी। पहले हम डोजी के इम्पोर्टेंस और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देख लेते हैं। डोजी एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इंडिविजुअल कैंडलस्टिक पैटर्न है। डोजी पैटर्न में कैंडल की बॉडी नहीं होती, इसका ओपन और क्लोज एग्जैक्ट या ऑलमोस्ट सेम होता है, और इसकी अपर और लोअर विक की लेंथ कितनी भी हो सकती है। डोजी पैटर्न में कैंडल का कलर मैटर नहीं करता। तो चलिए हम एक बार डोजी पैटर्न का फॉर्मेशन देख लेते हैं। ये प्राइस यहाँ पे ओपन होता है, फिर यहाँ से नीचे जाता है और यहाँ पे अपना लो बनाता है, फिर वापस से ऊपर जाता है और यहाँ पे अपना हाई बनाता है, और वापस से अपने ओपनिंग प्राइस के पास आके क्लोज हो जाता है। ये हो गया हमारा डोजी पैटर्न का फॉर्मेशन। डोजी एक इंडेसिसिव पैटर्न है जो कि ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे बायर्स और सेलर्स दोनों ही ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि प्राइस कहाँ पर जाएगा। डोजी पैटर्न साइडवेज मार्केट में वर्क नहीं करता, ये सिर्फ अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड मार्केट में वर्क करता है। इसका मतलब अगर डोजी हमें साइडवेज मार्केट में दिखता है तो वो हमारे काम का नहीं होता। अगर डोजी हमें एक क्लियर डायरेक्शन के बाद दिखे, लाइक अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड के बाद दिखे, तो डोजी पैटर्न हमारे काम का है। डोजी पैटर्न दोनों ही तरह काम कर सकता है। ये ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल भी दे सकता है और ट्रेंड कंटिन्यूएशन का सिग्नल भी दे सकता है। डोजी पैटर्न हमें मार्केट टॉप और मार्केट बॉटम का हिंट दे सकता है। जब कोई भी स्टॉक का प्राइस अप ट्रेंड में हो और वहाँ पे अगर हमें डोजी पैटर्न दिख जाए तो ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे बायर्स की पावर कम हो रही है या फिर बायर्स टायर्ड हो गए हैं, इसलिए स्टॉक के प्राइस ने यहाँ पे पॉज लिया हुआ है। और अगर स्टॉक का प्राइस डाउन ट्रेंड में हो और वहाँ पे अगर हमें डोजी पैटर्न दिख जाए तो ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे सेलर्स की पावर कम हो रही है या फिर सेलर्स टायर्ड हो गए हैं, इसलिए यहाँ पे स्टॉक के प्राइस ने पॉज लिया हुआ है। डोजी पैटर्न दिखते ही हमें बाय या सेल नहीं करना है। यहाँ पे हम कंफर्मेशन लेके ही अपना ट्रेड प्लान करेंगे। डोजी पैटर्न बनने के बाद हम 2 से 3 कैंडल का वेट करेंगे और फिर कंफर्मेशन लेके ही अपना ट्रेड प्लान करेंगे कि अब हमें बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए। हमें अप ट्रेंड के बाद अगर डोजी पैटर्न दिखे तो उसे ट्रेड कैसे करना है। अप ट्रेंड के बाद अगर हमें डोजी पैटर्न दिखता है तो डोजी पैटर्न का जो हाई होगा वो हमारे रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसका मतलब डोजी कैंडल बनने के बाद अगर प्राइस डोजी कैंडल के हाई के ऊपर जाके क्लोज होता है तो इसका मतलब अप ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, और अगर प्राइस डोजी कैंडल के नीचे जाके क्लोज होता है तो ये ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन हो सकता है। इसका मतलब प्राइस यहाँ से नीचे जा सकता है। हमें कंफर्मेशन लेने के बाद ही ट्रेड करना है। और अगर हमें डाउन ट्रेंड में डोजी पैटर्न दिखे तो उसे ट्रेड कैसे करना है। डाउन ट्रेंड के बाद अगर हमें डोजी पैटर्न दिखता है तो डोजी कैंडल का जो लो होगा वो हमारे सपोर्ट का काम करेगा। इसका मतलब प्राइस अगर डोजी पैटर्न के लो के नीचे जाके क्लोज होता है तो इसका मतलब डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, और अगर प्राइस डोजी कैंडल के हाई के ऊपर जाके क्लोज होता है तो ये
ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन हो सकता है। इसका मतलब प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकता है। हमें कंफर्मेशन लेने के बाद ही ट्रेड करना है। अब हम आगे सीखेंगे टाइप्स ऑफ डोजी, डोजी एस कंटिन्यूएशन पैटर्न और उसे कैसे ट्रेड करना है, फिर डोजी एस रिवर्सल पैटर्न और उसे कैसे ट्रेड करना है, फिर डोजी ड्यूरिंग अप ट्रेंड, डोजी ड्यूरिंग डाउन ट्रेंड, डोजी एट टॉप, डोजी एट बॉटम। तो चलिए पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ डोजी। डोजी में कितने टाइप्स होते हैं? डोजी 4 टाइप्स की होते हैं। पहला न्यूट्रल डोजी, सेकंड लॉन्ग लेग डोजी, थर्ड ग्रेवस्टोन डोजी और फोर्थ ड्रैगन फ्लाई डोजी। सबसे पहले हम न्यूट्रल डोजी और लॉन्ग लेग डोजी के बारे में देखते हैं। न्यूट्रल डोजी वाला जो सेशन है वो काफ़ी डल होता है और लॉन्ग लेग डोजी वाला जो सेशन होता है वो काफ़ी वॉलेटाइल होता है, जिसमें बायर्स और सेलर्स दोनों ही अपनी अपनी पावर लगाते हैं मार्केट को मूव करने की, पर दोनों ही अनसक्सेसफुल होते हैं। चलिए दोनों का फॉर्मेशन समझ लेते हैं, फिर हम इसे चार्ट पे भी देखेंगे और इसे ट्रेड कैसे करना है वो भी सीखेंगे। न्यूट्रल डोजी और लॉन्ग लेग डोजी दोनों का ही ओपनिंग और क्लोजिंग एग्जैक्ट या ऑलमोस्ट सेम होता है। यहाँ पे प्राइस ओपन होता है, यहाँ पे नीचे आके अपना लो बनाता है, फिर वापस से ऊपर जाके अपना हाई बनाता है और नीचे आके अपने ओपनिंग प्राइस के पास आके क्लोज हो जाता है। सेम टू सेम लॉन्ग लेग डोजी में भी ऐसा ही है। यहाँ पे ओपन होता है, फिर नीचे आता है, यहाँ पे अपना लो बनाता है, वापस से ऊपर जाता है, यहाँ पे अपना हाई बना के ओपनिंग प्राइस के पास आके वापस क्लोज हो जाता है। एक बात याद रखना दोस्तों, डोजी पैटर्न हमें सभी टाइम फ्रेम पे दिखेंगे, जैसे कि 5 मिनट्स, 15 मिनट्स, 1 आवर, 1 डे, 1 वीक और 1 मंथ, और ये सभी टाइम फ्रेम पे वर्क भी करते हैं। चलो मैं एक बार आपको चार्ट पे बता देता हूँ। ये देखो, ये निफ्टी 50 का चार्ट है 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे जितने भी डोजी पैटर्न्स हैं उन सभी को मैंने सर्कल में हाईलाइट किया हुआ है विथ एरो, ताकि आप लोग डोजी पैटर्न को इजीली आइडेंटिफाई कर सको। ये था 5 मिनट्स का चार्ट। अब हम 15 मिनट्स का चार्ट देखते हैं। ये है TCS कंपनी का चार्ट 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे भी जितने भी डोजी पैटर्न्स हैं उन सभी को मैंने सर्कल में हाईलाइट किया हुआ है विथ एरो। अब हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखते हैं। ये है ट्रेंड कंपनी का चार्ट 1 आवर टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे भी जितने भी डोजी पैटर्न्स हैं उन सभी को मैंने सर्कल में हाईलाइट किया हुआ है। अब हम 1 डे टाइम फ्रेम पे चार्ट देखते हैं। ये है रिलायंस कंपनी का चार्ट 1 डे टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे भी जितने भी डोजी पैटर्न्स हैं उन सभी को मैंने सर्कल में हाईलाइट किया हुआ है। दोस्तों, हमें सभी डोजी पैटर्न्स को ट्रेड नहीं करना है। हम सिर्फ वही डोजी पैटर्न्स को ट्रेड करेंगे जो हमें एक क्लियर डायरेक्शन के बाद दिखे, जैसे कि अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड के बाद। तो अब हम देखते हैं कि डोजी पैटर्न के साथ हम कैसे ट्रेड करेंगे कंफर्मेशन के साथ, कि कब हमें बाय करना चाहिए और कब हमें सेल करना चाहिए, और हमारा टारगेट क्या होगा और स्टॉप लॉस क्या होगा वो भी मैं बताने वाला हूँ, और हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कितना होगा वो भी हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं। पहले हम देखते हैं डोजी एज कंटिन्यूएशन पैटर्न इन अप ट्रेंड एंड हाउ टू ट्रेड इट। याद रखना दोस्तों, डोजी पैटर्न ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल भी दे सकता है और ट्रेंड कंटिन्यूएशन का सिग्नल भी दे सकता है। तो चलिए अब हम चार्ट पे देखते हैं। ये हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी का चार्ट है 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे हमें 4 से 5 डोजी पैटर्न दिखेंगे, पर हमें सभी डोजी पैटर्न्स को ट्रेड नहीं करना है। हम सिर्फ वही डोजी पैटर्न को ट्रेड करेंगे जो हमें एक क्लियर डायरेक्शन के बाद दिखे। ये देखो दोस्तों, यहाँ पे हमें 3 से 4 डोजी पैटर्न्स दिख रहे हैं, पर वो सारे हमारे काम के नहीं हैं, क्योंकि वो सारे के सारे साइडवेज मार्केट में दिख रहे हैं। यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे सर्कल में मैंने एक डोजी को हाईलाइट किया है जो कि हमें क्लियर अप ट्रेंड डायरेक्शन में दिखा है। ये वाला डोजी हमारे काम का है। तो चलिए अब हम देखते हैं इसे ट्रेड कैसे करना है। सबसे पहले हम डोजी का हाई और लो मार्क करेंगे। ये हो गया डोजी का हाई और ये हो गया डोजी का लो। अब हम 2 से 3 कैंडल का वेट करेंगे। जैसे ही डोजी कैंडल का हाई ब्रेक होगा और कैंडल उसके हाई के ऊपर क्लोज होगी, तब हमें बाय करना है।
इसमें हमारा स्टॉप लॉस होगा डोजी कैंडल का जो लो है उससे थोड़ा नीचे, और हमारा टारगेट होगा इसका डबल या ट्रिपल, मतलब हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होगा 1:2 या 1:3। तो चलिए देखते हैं क्या हमारा टारगेट हिट हुआ है या नहीं। डोजी के सेकेंड कैंडल के बाद ही डोजी का हाई ब्रेक हुआ और कैंडल उसके हाई के ऊपर क्लोज हुआ। यहाँ पे हम बाय करेंगे और देखते हैं क्या हमारा टारगेट हिट होता है या नहीं। यहाँ पे हम बाय करेंगे और स्टॉप लॉस अपना होगा डोजी कैंडल के थोड़ा सा नीचे। तो चलिए देखते हैं क्या टारगेट हिट होता है। और ये वाली कैंडल पे ही हमारा 1:2 और 1:3 दोनों ही टारगेट हमें मिल गया है। आप इसमें और भी अपना प्रॉफिट ग्रो कर सकते हैं, उसके लिए आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करना पड़ेगा। मेरे पास ऐसी बहुत सारी स्ट्रेटेजीज़ है जिससे हम अपना टारगेट प्राइस बढ़ा सकते हैं, पर वो मैं आपको अभी नहीं सिखाऊंगा, वो हम अपने आगे आने वाली वीडियोस में सीखेंगे। तब तक आप लोग ये इतना प्रैक्टिस करके मुझे कमेंट करके बताना कि ये स्ट्रेटेजी आपके लिए कैसे वर्क कर रही है। तो चलिए अब हम इसका ही दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ये है नेस्ले इंडिया कंपनी का चार्ट 1 आवर टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे हमें डोजी पैटर्न दिखाई देता है एक क्लियर अप ट्रेंड में। तो चलिए देखते हैं हम इसे कैसे ट्रेड करेंगे। पहले हम डोजी कैंडल का हाई और लो मार्क करेंगे। ये हो गया डोजी कैंडल का हाई और ये डोजी कैंडल का लो। अब हमें 2 से 3 कैंडल का वेट करना है। जैसे ही डोजी कैंडल का हाई ब्रेक होगा और कैंडल उसके हाई के ऊपर क्लोज होगी, तब हमें बाय करना है। इसमें हमारा स्टॉप लॉस होगा डोजी कैंडल का लो और टारगेट होगा इसका डबल या ट्रिपल। इसका मतलब हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होगा 1:2 या 1:3। तो चलिए देखते हैं क्या हमारा टारगेट हिट हुआ है या नहीं। डोजी पैटर्न के बाद तुरंत ही नेक्स्ट कैंडल में डोजी का हाई ब्रेक होता है और कैंडल उसके हाई के ऊपर क्लोज होता है। यहाँ पे हम बाय करेंगे और देखते हैं क्या हमारा टारगेट हिट होता है या नहीं। ये यहाँ पे हमने बाय कर दिया और डोजी कैंडल का जो लो होगा वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। और यहाँ पे ये वाले कैंडल पे हमारा टारगेट हिट हो गया। हमें यहाँ पे 1:2 और 1:3 दोनों ही टारगेट मिल गया। ये थे हमारे डोजी एस कंटिन्यूएशन पैटर्न इन अप ट्रेंड के एग्जाम्पल। अब हम सीखेंगे डोजी एस कंटिन्यूएशन पैटर्न इन डाउन ट्रेंड एंड हाउ टू ट्रेड इट। इसका मतलब अगर पहले अप ट्रेंड था या साइडवेज मार्केट था, उसके बाद डाउन ट्रेंड चालू हो जाए और डाउन ट्रेंड में टॉल रेड कैंडल के बाद अगर हमें डोजी पैटर्न दिख जाए तो उसे कैसे ट्रेड करना है, चलिए देखते हैं। ये LIC इंडिया कंपनी का चार्ट है 1 आवर टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे हमें एक डोजी पैटर्न दिखा है, पर ये हमारे काम का नहीं है क्योंकि हमें ये एक साइडवेज मार्केट में दिखा है। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे क्लियर डाउन ट्रेंड डायरेक्शन के बाद हमें टॉल रेड कैंडल के बाद डोजी पैटर्न दिखा है। ये पैटर्न हमारे काम का है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे ट्रेड करना है। मैं मेरा स्क्रीन थोड़ा यहाँ पे ले लेता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझे। पहले तो हम डोजी कैंडल का हाई और लो मार्क करेंगे। ये हो गया डोजी का लो और ये हो गया डोजी का हाई। अब हमें 2 से 3 कैंडल का वेट करना है। जैसे ही डोजी कैंडल का लो ब्रेक होके कैंडल उसके लो के नीचे क्लोज होगी, तब हमें सेल करना है और हमारा स्टॉप लॉस होगा डोजी कैंडल का हाई और टारगेट होगा इसका डबल या ट्रिपल, मतलब हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होगा 1:2 या 1:3। तो चलिए देखते हैं क्या हमारा टारगेट हिट होता है या नहीं। डोजी कैंडल के बाद तुरंत ही नेक्स्ट कैंडल में डोजी का लो ब्रेक होता है और कैंडल उसके लो के नीचे क्लोज होती है। तो चलिए देखते हैं क्या हमारा टारगेट हिट हुआ है या नहीं। यहाँ पे हम सेल करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस होगा डोजी कैंडल का हाई और टारगेट होगा 1:2 या 1:3। और ये वाले कैंडल में ही हमें 1:2 और 1:3 दोनों टारगेट मिल गए। हमारा टारगेट अचीव हो गया यहाँ पे। तो चलिए अब हम इसका ही दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ये है SBI कंपनी का चार्ट 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोस्तों हमें बहुत सारे डोजी पैटर्न्स दिख रहे हैं, बट ये सारे के सारे साइडवेज मार्केट में हैं जो कि हमारे काम के नहीं हैं।
हमें एक क्लियर डायरेक्शन में डोजी चाहिए, जो कि हमें यहाँ पे एक डोजी पैटर्न दिखा, वो भी एक क्लियर डाउन ट्रेंड डायरेक्शन में। और एक सबसे अच्छी बात क्या है कि हमें एक टॉल रेड कैंडल के बाद डोजी दिखा, जो कि एक अच्छा सिग्नल है। तो चलिए अब हम इसे ट्रेड कैसे करेंगे वो देखते हैं। डोजी कैंडल के बाद तुरंत ही नेक्स्ट कैंडल में डोजी का लो ब्रेक होता है और कैंडल उसके लो के नीचे क्लोज होती है। यहाँ पे हम सेल करेंगे ये वाले कैंडल में, और हमारा स्टॉप लॉस होगा कैंडल का, डोजी कैंडल का हाई, और टारगेट होगा हमारा 1:2 या 1:3। ये वाले कैंडल में देखो दोस्तों, हमारा 1:2 और 1:3 दोनों ही टारगेट हमें मिल गया। तो दोस्तों ये थे हमारे डोजी एज कंटिन्यूएशन पैटर्न इन डाउन ट्रेंड के एग्जाम्पल। अब हम सीखेंगे डोजी एज रिवर्सल पैटर्न इन अप ट्रेंड एंड हाउ टू ट्रेड इट। इसका मतलब अगर हमें टॉप ऑफ द अप ट्रेंड में डोजी पैटर्न दिखे तो ये एक ग्रेट चांस हो सकता है यहाँ से मार्केट रिवर्स होने का। इसका मतलब अप ट्रेंड ख़त्म होने आया और यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। तो चलिए अब हम चार्ट पे चलते हैं। ये है टाटा मोटर्स कंपनी का चार्ट 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे हमें एक क्लियर अप ट्रेंड चाहिए और टॉप पे डोजी पैटर्न। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे एक क्लियर अप ट्रेंड हमें मिला है और एकदम टॉप पे लॉन्ग लेग डोजी मिला है। लॉन्ग लेग डोजी ये इंडिकेट करता है कि ये वाले सेशन में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी है। तो चलिए अब हम देखते हैं इसे कैसे ट्रेड करेंगे। पहले तो हम डोजी कैंडल का हाई और लो मार्क करेंगे। ये हो गया डोजी कैंडल का हाई और ये हो गया डोजी कैंडल का लो। अब हमें 2 से 3 कैंडल का वेट करना है। जैसे ही कैंडल डोजी का लो ब्रेक करेगी और उसके लो के नीचे क्लोज होगी तब हमें सेल करना है। हमारा स्टॉप लॉस होगा डोजी कैंडल का हाई और प्रॉफिट टारगेट होगा हमारा इसका डबल या ट्रिपल। इसका मतलब रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमारा होगा 1:2 या 1:3। तो चलिए देखते हैं क्या हमारा टारगेट हिट होता है या नहीं। डोजी पैटर्न के बाद जो सेकंड कैंडल है उसने डोजी का लो तो ब्रेक किया है पर उसके लो के नीचे क्लोज नहीं हुई है, तो हम वेट करेंगे उसके लो के नीचे क्लोज होने का। फिर जो तीसरी कैंडल बनी है उसने लो भी ब्रेक किया है और उसके लो के नीचे क्लोज भी हुई है, तो यहाँ पे हम सेल करेंगे ये वाली कैंडल के क्लोजिंग पे। हमारा स्टॉप लॉस होगा डोजी कैंडल का हाई और हमारा टारगेट होगा 1:2 या 1:3। तो हम चेक करते हैं। देखो दोस्तों ये वाली कैंडल में हमारा 1:2 टारगेट अचीव हो गया है। तो चलिए अब हम इसका ही दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ये है हिंडाल्को कंपनी का चार्ट 1 आवर टाइम फ्रेम पे। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे क्लियर अप ट्रेंड के बाद हमें टॉप पे लॉन्ग लेग्ड डोजी दिखा है। तो चलिए अब देखते हैं इसे कैसे ट्रेड करेंगे। तो चलिए पहले हम डोजी कैंडल का हाई और लो मार्क करेंगे। ये हो गया डोजी का हाई और ये हो गया डोजी का लो। अब हमें 2 से 3 कैंडल का वेट करना है। जैसे ही डोजी का लो ब्रेक होके कैंडल उसके लो के नीचे क्लोज होगी हम सेल करेंगे। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे सेकेंड कैंडल में ही डोजी का लो ब्रेक होता है और कैंडल उसके लो के नीचे क्लोज होती है। तो चलिए अब देखते हैं हम इसे ट्रेड कैसे करेंगे। ये वाले जैसे ही इसका ब्रेक होकर नीचे क्लोज होगी हम यहाँ पे सेल करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस होगा डोजी कैंडल का हाई और हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होगा 1:2 या 1:3। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये वाले कैंडल में हमारा 1:3 और 1:2 दोनों ही टारगेट अचीव हो गया है। तो दोस्तों ये थे हमारे डोजी एज रिवर्सल पैटर्न इन अप ट्रेंड के एग्जाम्पल। अब हम सीखेंगे डोजी एज रिवर्सल पैटर्न इन डाउन ट्रेंड एंड हाउ टू ट्रेड इट। इसका मतलब अगर डाउन ट्रेंड के बाद बॉटम पे हमें डोजी पैटर्न दिखे तो ये एक ग्रेट चांस हो सकता है मार्केट रिवर्सल का। इसका मतलब डाउन ट्रेंड ख़त्म होने आया और यहाँ से अप ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। तो चलिए अब हम चार्ट पे देखते हैं। ये है इन्फोसिस कंपनी का चार्ट 1 आवर टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे हमें एक क्लियर डाउन ट्रेंड चाहिए और डाउन ट्रेंड के बॉटम में ही डोजी चाहिए। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे अच्छा खासा डाउन ट्रेंड आया है और एकदम बॉटम पे हमें लॉन्ग लेग डोजी दिखा है। तो चलिए अब देखते हैं इसे ट्रेड कैसे करेंगे। पहले हम डोजी का हाई और लो मार्क कर लेते हैं। ये हो गया डोजी का हाई और ये हो गया डोजी का लो। अब हमें 2 से 3 कैंडल का वेट करना है। जैसे ही कैंडल डोजी के हाई के ऊपर ब्रेक करेगी और उसके हाई के ऊपर क्लोज होगी तब हमें बाय करना है।
तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे डोजी के बाद तुरंत ही नेक्स्ट कैंडल में डोजी का हाई ब्रेक हुआ और कैंडल भी क्लोज हो गई। तो यहाँ पे अब हम बाय करेंगे ये वाले कैंडल के क्लोजिंग पे। हमारा स्टॉप लॉस होगा डोजी कैंडल का लो और टारगेट होगा हमारा 1:2 या 1:3। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ये वाले कैंडल में ही हमारा 1:2 और 1:3 दोनों ही टारगेट हमें मिल गए हैं। तो चलिए अब हम इसका ही दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ये है दीपक नाइट्रेट कंपनी का चार्ट 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। इसमें भी हमें एक क्लियर डाउन ट्रेंड चाहिए रहता है और यहाँ पे हमें एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड दिख रहा है और बॉटम पे ही हमें एक डोजी पैटर्न दिख रहा है। चलिए अब देखते हैं हम इसे कैसे ट्रेड करेंगे। सबसे पहले हम डोजी का हाई और लो मार्क करेंगे। ये हो गया डोजी का हाई और ये हो गया डोजी का लो। अब हमें 2 से 3 कैंडल का वेट करना है। जैसे ही डोजी कैंडल का हाई ब्रेक होगा और उसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज होगी तब हमें बाय करना है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि डोजी के तुरंत बाद ही सेकंड कैंडल में डोजी का हाई ब्रेक होता है और कैंडल उसके हाई के ऊपर क्लोज होती है। तो यहाँ पे हम ये वाले कैंडल पे हम बाय करेंगे कैंडल के क्लोजिंग पे और हमारा स्टॉप लॉस होगा डोजी कैंडल का लो जो कि ये है। अब हमारा टारगेट होगा 1:2 या 1:3। तो चलिए देखते हैं कहाँ पे हमारा टारगेट हिट होता है। तो देखिए दोस्तों ये वाली कैंडल पे हमारा 1:2 और 1:3 दोनों ही टारगेट हमें मिल गए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो दोस्तों ये था हमारा डोजी एज रिवर्सल पैटर्न इन डाउन ट्रेंड के एग्जाम्पल। अब हम सीखेंगे ग्रेवस्टोन डोजी के बारे में। ग्रेवस्टोन डोजी का फॉर्मेशन समझ लेते हैं पहले। ये कैंडल यहाँ पे ओपन होता है, फिर यहाँ से ऊपर जाता है, यहाँ पे अपना हाई बनाता है और वापस से नीचे आता है, अपने ओपनिंग प्राइस के पास आके क्लोज हो जाता है। ये कैंडल का ओपन, लो और क्लोज एग्जैक्ट या ऑलमोस्ट सेम होता है। अब हम देखते हैं ग्रेवस्टोन डोजी को कहाँ पर और कैसे यूज़ करना है। ग्रेवस्टोन डोजी हमें अप ट्रेंड के टॉप पे मिलना चाहिए, तभी वो हमारे काम का होगा और हम उसे ट्रेड कर सकेंगे। तो चलिए अब हम सीखेंगे ग्रेवस्टोन डोजी एट टॉप ऑफ अप ट्रेंड एंड हाउ टू ट्रेड इट। चलिए अब चार्ट पे चलते हैं। ये है टाटा मोटर्स कंपनी का चार्ट 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हमें क्लियर अप ट्रेंड दिख रहा है और अप ट्रेंड के टॉप पे ही हमें ग्रेवस्टोन डोजी पैटर्न दिखा। तो चलिए अब हम इसे कैसे ट्रेड करेंगे वो देखते हैं। पहले तो हम डोजी कैंडल का लो और हाई मार्क कर लेते हैं। ये हो गया इसका लो और ये हो गया इसका हाई। अब हमें 2 से 3 कैंडल का वेट करना है। जैसे ही डोजी कैंडल का लो ब्रेक होगा और कैंडल उसके लो के नीचे क्लोज करेगी तब हमें सेल करना है और हमारा स्टॉप लॉस होगा डोजी कैंडल का हाई और टारगेट होगा हमारा 1:2 या 1:3। तो चलिए देखते हैं क्या हमारा टारगेट हिट होता है या नहीं। जैसे कि आप लोग देख सकते हो ग्रेवस्टोन डोजी बनने के बाद तुरंत नेक्स्ट कैंडल में ही ग्रेवस्टोन डोजी का लो ब्रेक होता है और कैंडल उसके लो के नीचे क्लोज भी होती है। तो यहाँ पे अब हम सेल करेंगे ये वाली कैंडल के क्लोजिंग पे और हमारा स्टॉप लॉस होगा डोजी कैंडल का हाई जो कि ये है। अब हम टारगेट रखेंगे अपना 1:2 या 1:3 का। तो चेक कर रहे हैं, ये देखो दोस्तों ये वाली कैंडल पे हमारा 1:3 का टारगेट अचीव हो गया है। तो चलिए अब हम इसका ही दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ये है L&T कंपनी का चार्ट 1 आवर टाइम फ्रेम पे। जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एक हमें क्लियर अप ट्रेंड के बाद टॉप पे ग्रेवस्टोन डोजी दिखता है। चलिए अब देखते हैं इसे कैसे ट्रेड करेंगे। पहले हम डोजी कैंडल का लो और हाई मार्क कर लेते हैं। ये है डोजी कैंडल का लो और ये है इसका हाई। अब हमें 2 से 3 कैंडल का वेट करना है। जैसे ही डोजी का लो ब्रेक होगा और उस लो के नीचे कैंडल क्लोज होगी तब हमें सेल करना है। हमारा स्टॉप लॉस होगा डोजी कैंडल का हाई और टारगेट होगा हमारा 1:2 या 1:3। तो चलिए देखते हैं कि हमारा टारगेट हिट होता है या नहीं। जैसे कि आप लोग देख सकते हो ग्रेवस्टोन डोजी के बाद तुरंत ही नेक्स्ट कैंडल में उसका लो ब्रेक होता है बट कैंडल उसके लो के नीचे क्लोज नहीं होती है, हमें वेट करना पड़ेगा। अब सेकेंड कैंडल में ही तुरंत उसका लो भी ब्रेक होता है और कैंडल उसके लो के नीचे क्लोज भी होती है। तो अब हम यहाँ पे अपना सेल करेंगे। ये जहाँ पे इसकी क्लोजिंग है वहाँ पे हम सेल करेंगे
और हमारा स्टॉप लॉस होगा डोजी का हाई और टारगेट होगा हमारा 1:2 या 1:3 जैसे हमें डिसाइड किया था हमने। ये देखो दोस्तों, ये वाले कैंडल पे हमारा 1:2 का टारगेट अचीव हो गया। तो दोस्तों ये थे हमारे ग्रेवस्टोन डोजी के एग्जाम्पल। अब हम ड्रैगन फ्लाई डोजी के बारे में सीखेंगे। ड्रैगन फ्लाई डोजी ग्रेवस्टोन डोजी का बिल्कुल ही अपोजिट पैटर्न है। चलिए इसका फॉर्मेशन समझ लेते हैं। ये प्राइस यहाँ पे ओपन होता है, फिर यहाँ से नीचे आता है, अपना लो बनाता है यहाँ पे, फिर वापस से ऊपर जाता है और अपने ओपनिंग प्राइस के पास आके क्लोज हो जाता है। ये पैटर्न का ओपनिंग, क्लोजिंग और हाई एग्जैक्ट या ऑलमोस्ट सेम होता है। चलिए अब हम देखते हैं कि ड्रैगन फ्लाई डोजी को हमें कहाँ पर और कैसे यूज़ करना है। ड्रैगन फ्लाई डोजी हमें डाउन ट्रेंड के बॉटम पे मिलना चाहिए, तभी वो हमारे काम का होगा और उसे हम ट्रेड कर सकेंगे। तो अब हम देखते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी एट बॉटम ऑफ डाउन ट्रेंड एंड हाउ टू ट्रेड इट। चलिए अब हम चार्ट पे चलते हैं। ये है HDFC बैंक का चार्ट 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्लियर डाउन ट्रेंड दिख रहा है और डाउन ट्रेंड के बॉटम पे ही हमें ड्रैगन फ्लाई डोजी दिख रहा है। तो चलिए अब देखते हैं इसे कैसे ट्रेड करेंगे। चलिए पहले हम डोजी का हाई और लो मार्क कर लेते हैं। ये हो गया डोजी का हाई और ये हो गया डोजी का लो। अब हमें 2 से 3 कैंडल का वेट करना है। जैसे ही डोजी कैंडल का हाई ब्रेक होगा और कैंडल उसके हाई के ऊपर क्लोज होगी, हमें बाय करना है और हमारा स्टॉप लॉस होगा डोजी कैंडल का लो और टारगेट होगा हमारा 1:2 या 1:3। तो चलिए देखते हैं कि हमारा टारगेट हिट होता है या नहीं। ड्रैगन फ्लाई डोजी बनने के बाद तुरंत ही नेक्स्ट कैंडल में उसका हाई ब्रेक हो जाता है और उसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज भी हो जाती है। तो हम यहाँ पे अपना बाय इनिशिएट करेंगे ये वाले कैंडल के क्लोजिंग पे। हमारा स्टॉप लॉस होगा ड्रैगन फ्लाई डोजी का लो और टारगेट होगा हमारा 1:2 या 1:3। तो चलिए देखते हैं। ये देखो दोस्तों, ये वाली कैंडल पे हमारा टारगेट ऑलमोस्ट 1:3 हमें मिल गया है। तो चलिए अब हम इसका ही दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ये है इन्फोसिस कंपनी का चार्ट 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड हमें देखने मिलता है और बॉटम पे ही हमें ड्रैगन फ्लाई डोजी देखने मिलता है। तो चलिए अब हम इसे कैसे ट्रेड करेंगे देखते हैं। पहले हम डोजी का हाई और लो मार्क करेंगे। ये हो गया डोजी का हाई और ये हो गया डोजी का लो। अब हमें 2 से 3 कैंडल का वेट करना है। जैसे ही डोजी कैंडल का हाई ब्रेक होगा और कैंडल उसके हाई के ऊपर क्लोज होगी, हम बाय इनिशिएट करेंगे और हमारा स्टॉप लॉस होगा डोजी कैंडल का लो और टारगेट होगा 1:2 या 1:3। तो चलिए देखते हैं कि हमारा टारगेट हिट होता है या नहीं। ड्रैगन फ्लाई डोजी के बाद 4th कैंडल में इसका हाई ब्रेक होता है। तो चलिए यहाँ पे हम इनिशिएट करेंगे अपना बाइंग ट्रेड। ये वाले कैंडल के क्लोजिंग पे हम बाय करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस होगा ड्रैगन फ्लाई डोजी का लो और टारगेट होगा हमारा 1:2 या 1:3। तो चलिए चेक करते हैं। ये देखो, ये वाले कैंडल पे हमारा 1:3 का टारगेट अचीव हो गया है। ये थे हमारे ड्रैगन फ्लाई डोजी पैटर्न के एग्जाम्पल्स। अब हम डोजी पैटर्न के कुछ रूल समझ लेते हैं। जब हम बाय करेंगे तब हमारा रूल क्या होगा। डोजी पैटर्न बनने के बाद हमें 2 से 3 कैंडल का वेट करना है। जैसे ही डोजी पैटर्न का हाई ब्रेक होता है और उसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज होती है, तब हम बाय इनिशिएट करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस होगा डोजी कैंडल का लो और टारगेट होगा हमारा 1:2 या 1:3। और जब हम सेल करेंगे तब हमारे रूल क्या होंगे। डोजी पैटर्न बनने के बाद 2 से 3 कैंडल का हम वेट करेंगे और जैसे ही डोजी पैटर्न का लो ब्रेक होगा और कैंडल उसके लो के नीचे क्लोज होगी, तब हम सेल इनिशिएट करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस होगा डोजी कैंडल का हाई और टारगेट होगा हमारा 1:2 या 1:3। दोस्तों, मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है और आपको कुछ सीखने मिला है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना ताकि उन सबको भी टेक्निकल एनालिसिस सीखने का मौका मिले। और दोस्तों, वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है और मैं ट्राई करता हूँ कि आप सबको इजी से इजी वे में समझा सकूँ और आगे भी समझाता रहूँगा। इसी बात पे एक सब्सक्राइब तो बनता है यार।
चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।